शंकरी दीदी, क्या कर रही हो? दिख नहीं रहा क्या? आपका बेटा भैरवा कहाँ है? वो ड्यूटी पर गया है। अभी बहुत बदल गया है, दिन रात काम करता है। अति विनयम भूत लक्षण, ऐसा बड़े बुजुर्ग कहते हैं। आपका बेटा इस रेंज तक बदल गया है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। अरे जाओ, ज्यादा ही बोल रही हूँ। अरे मेरा बेटा बदल गया है, मैं इससे खुश हूँ तो मेरे बेटे को लेकर परेशान करने आ गई। कोई बुरा सुधर सकता है, ये लोग कहाँ मानते हैं। ऐसे अचानक एक इंसान का बदलना पॉसिबल नहीं है दीदी। मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन आपका बेटा नाटक कर रहा है ऐसा लगता है। अरे शांति, उसे नाटक करने की क्या जरूरत है? वो तो मुझे नहीं पता दीदी, वो दिल में कुछ प्लान बना रहा है। एक बात तो सच है, वो कभी नहीं बदल सकता। वो बदल गया है, इस बात से मैं खुश थी। अब तुम्हारी बातें सुनकर मेरे दिमाग में कीड़े दौड़ने लगे। आपको मानना है तो मानो, नहीं तो छोड़ो, लेकिन वो अंदर ही अंदर कुछ प्लान बना रहा है और नाटक कर रहा है, ये बात तो सच है। उसकी परीक्षा कैसे लूं शांति? एक काम करो दीदी, आपके जेवरों को गिरे होंगे ऐसा कहीं रख दीजिए। उसे देखकर उसने जेब में रखे तो वो बदला नहीं है, और अगर उसने आपको दे दिया तो वो बदल चुका है। ठीक है, मेरे पास ये अंगूठी है, इसे यहीं पर रखती हूँ। देखते हैं जरा वो क्या करता है। ठीक है दीदी। हे भगवान, मेरा बेटा इस अंगूठी को देखकर मुझे वापस लाकर देगा तो वो बदल गया है समझूंगी, और फिर उसकी वापस की हुई इस अंगूठी को मैं आपकी पेटी में डालूंगी। भैरवा आ गया। जाओ जाओ, तुम बेडरूम में छुप जाओ। जाओ जाओ। हाँ ठीक है दीदी। बदला नहीं है, बेचारी शंकरी दीदी। कौन होगा जिसने अंगूठी गिराई है? जरा सी भी जिम्मेदारी नहीं है। माँ, माँ। हाँ हाँ बेटा। माँ, अपनी अंगूठी गिरा दी थी आपने। सोने को ऐसे गिराना नहीं चाहिए। हाँ भैरवा, दो। ठीक है, लो। सच में बदल गया है ये, बच गया। सोने के मामले में होशियार रहना चाहिए माँ, ऐसे गिराना नहीं चाहिए। मैंने देखा तो ठीक है, अगर हमारी बगल वाली शांति है ना, उसने देख लिया होता तो? हाँ? वो कुछ भी देख ले छोड़ती नहीं है, लेकर चली जाती है। लेकर चली जाएगी तो हमारी चीज खो गई है ऐसा कहना पड़ेगा ना। हमें होशियार रहना चाहिए माँ। अरे पापी, मुझे ही चोट ठहरा दिया। नहीं बेटा, वो वैसी नहीं है। किसी भी समय पर कुछ भी हो सकता है, किसे पता है। माँ सब अच्छे बनने का नाटक करते रहते हैं, सच में वो लोग अच्छे नहीं होते। कुछ भी हो जाए, हमें होशियार रहना होगा माँ। इस जमाने में किसी पर भरोसा नहीं कर सकते माँ। ठीक है, मैं अभी काम से आया हूँ, मुझे गरम गरम कॉफी चाहिए माँ।
देखा दीदी आपने, आपका बेटा मुझे चोर कह रहा है। तुमने भी तो उस पर शक किया था ना, और उसने तुम्हें चोर कहा बस। माँ, किसके साथ बात कर रही हो? कोई नहीं, आ रही हूँ। तुम जाओ अब। ठीक है दीदी। आजा। माँ, कॉफी। आ रही हूँ। अरे अंबुजा, आ रही हूँ भैया। रेडी हो? हाँ रेडी। शादी होने वाली बेटी की माँ लग रही हूँ ना मैं? माँ की तरह नहीं, बेटी ही लग रही हो। हाँ? वो कहाँ है नंदिनी? आराम से बात करो, कोई सुन लेगा। आ जाएगी वो। जरा धीरे से बोलो, ऐसे कितनी जोर से। मामा कैसी लग रही हूँ मैं? अरे तुम तो राजकुमारी लग रही हो बेटी। उस जमाने में युवराज 100 घोड़े लाकर लड़की को लेकर जाते थे। हाँ। तुम्हारा वाला भी कम नहीं है, 60-70 कार हैं। उतनी कार लाकर वो तुम्हें लेकर जाएगा। अरे तुम्हारी शक्ल पर शादी की जो चमक है वो साफ साफ दिखाई दे रही है। हम ऐसे बाहर नहीं जा सकते। क्यों? कहाँ जा रहे हो पूछेंगे तो? क्या हम उन्हें बता थोड़ी सकते हैं? हाँ। इस साड़ी के ऊपर और भी कुछ पहन लो। किसी ने अगर पूछा तो यही दुकान में जाकर कुछ लेकर आ रहे हैं ऐसा कहेंगे। समझ गए ना? जाओ 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 जाओ। चल चल चल। रूपा, हम जरा दूध और दही भी लेकर आते हैं। दूध और दही? हाँ। दूध और दही तो मैंने कहा ही नहीं। मालकिन ने कहा क्या? तुम पूछो उसके पहले मैंने ही बता दिया, क्योंकि शुभ काम पर जाते वक्त कहाँ जा रहे हो ये पूछ। हाँ, शुभ काम। अभी तो दूध दही लाओगे कह रहे थे। अरे कुछ नहीं बेटी, घर में एक छोटी सी पूजा करके लोगों को खाना खिलाने के लिए। वो भी तो शुभ काम है ना। हाथों में कंगन पहन रखा है, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। आखिर बात क्या है? अरे अंबुजा, टाइम हो रहा है, चलो चलो। हाँ, चलो, बातें चलो, करते चलो, हुए खड़ी हो। चलो। चलो चलो। कमला माँ, मम्मी, हाँ? आपका दिमाग खराब है क्या? वो लोग अपना काम कर रहे थे ना, उनसे आपने क्यों बात की? उन्हें किसी बात का शक ना हो इसलिए बात की। तुमने बात की इसीलिए तो शक हो गया। वो चुपचाप घर की सफाई कर रहे थे, हम भी चुपचाप निकल गए होते। तुम क्यों बात करने चली गई? अगर तुम चुप रहती तो उन्हें शक ही नहीं होता। शिवगामी को बता तो नहीं देंगे ना? बोलते हैं तो बोलने दो मम्मी, हम घर से बाहर आ गए हैं ना। एक बार मेरी शादी हो जाने दो, फिर देखना मैं इनकी अकल कैसे ठिकाने लगाऊंगी। अरे ठीक है, चलो टाइम हो रहा है। कमला माँ क्या हो सकता है? क्या हो सकता है मतलब? किस बारे में पूछ रही हो? अभी तो देख कर आई हो, कुछ पता नहीं, ऐसा क्यों बोल रही हो कमला माँ? अंबुजा, मालकिन, नंदिनी, बसप्पा अभी तो बाहर गए ना? हाँ गए, तो क्या हुआ? क्या फर्क पड़ता है? अगर वो ऐसे ही बाहर जाते तो मैं चिंता नहीं करती। रेशमी साड़ी पहनकर उस पर नाइटी पहनी हुई थी। वो लड़की नंदिनी किसी और की शादी में जाने जैसा नहीं, खुद ही दुल्हन की तरह तैयार हुई थी।
वो बसप्पा मालिक भी कम नहीं लग रहे थे। शादी में जाने वाले लड़की के बाप की तरह लग रहे थे। शादी में जाने जैसा रेडी होकर ऊपर नाइटी पहनकर जा रहे, कहाँ गए होंगे? नाइटी पहनकर कहाँ जाएंगे? सब्जी की दुकान पर गए होंगे। आप चुप रहो कमला माँ, पता होते हुए भी ऐसी बातें कर रही हो। उन तीनों ने मिलकर जरूर प्लान बनाया है कि पता ना चले। उन्होंने हमें पता लगने के लिए नहीं, हम उसे जानने की कोई कोशिश करें इसलिए किया है। ये तीनों मिलकर मालकिन को तकलीफ तो नहीं देने वाले ना? वो क्या कर सकते हैं मालकिन का? किसी शादी में जा रहे हैं ये पता है, लेकिन किसकी शादी में जा रहे हैं ये समझ नहीं आ रहा। देखो, सच धुएं की तरह होता है, ज्यादा दिनों तक छुपाया नहीं जा सकता। कभी न कभी तो बाहर आएगा ही ना। तब तक इंतजार नहीं कर सकती, कुछ भी करके जानना ही होगा। रूपा, तुम किसी के बारे में भी टेंशन लोगी तो तुम्हें हार्ट अटैक आ जाएगा। नहीं, वो रेशमी साड़ी पहनकर उस पर नाइटी पहनकर गई ना, बस यही समझ में नहीं आ रहा है। ये किससे पूछेंगे तो पता चलेगा। अभी तुम चुपचाप काम करोगी या मुझसे मार खाओगी? आप सिर पर मारोगे तो भी चलेगा, लेकिन मुझे बस ये जानना है। तुम्हें जितना पता है मुझे भी उतना ही पता है। चलो। मालकिन को एक बार बता दे क्या? वो अभी अलग टेंशन में है, ऐसा कुछ और बताकर उन्हें और टेंशन मत दो, चुप रहो। वो बसप्पा आपके क्लोज है ना कमला माँ? आप ही फोन करके पूछिए। तीनों लोग अभी साथ होंगे, अभी मैं फोन करूंगी तो वो सच बोल देगा क्या? ऊपर से वो अंबुजा, मेरे भाई को तुमने फोन क्यों किया ये कहकर झगड़ा करने आएगी। ये सब चाहिए क्या हमें? चलो हम लोग अपना काम करते हैं। कमला दादी, ये क्या है? पता नहीं बेटी, अंबुजा मालकिन ने फोन किया था। आरती तैयार करके दरवाजे पर आने के लिए कहा है, इसीलिए वहाँ जा रही हूँ। चलो। क्या हुआ, शौक लगा है वैसे खड़ी हो? दूल्हा आया है, दुल्हन आई है, चलो आरती उतारो। गई क्या? लेकिन मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं कुछ? ऐसा नहीं है कि बताया नहीं शिवगामी। हमारे दामाद बहुत अमीर हैं। मैं? हजारों करोड़ों की जायदाद है। मेरा? तुमसे भी 10 गुना अमीर है। हिसाब लगाओ। अच्छा। इनका नाम विजय है शिवगामी। ये दोनों प्यार करते थे। हमारे दामाद जी के घर वालों ने हाँ नहीं की इस शादी के लिए। तुम्हारा नाम बताने के बाद भी नहीं माने। शिवगामी के घर की बेटी ये कहा तो कहने लगे इतने गरीब घर से हम लड़की नहीं लाएंगे अपने घर। फिर भी अगर हमने शादी का बंदोबस्त किया तो शादी करने ही नहीं देंगे बोले। आज के दिन हमने शादी नहीं करवाई होती तो इसके घर वाले दूसरी लड़की देखकर शादी करवा देते। इसलिए सीक्रेटली रजिस्ट्रार ऑफिस में शादी करवा दी।
ये दोनों मेजर है ना, तो कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। शादी तो रजिस्ट्रार ऑफिस में सिंपल ही हो गई। तुम्हें ही इन लोगों का रिसेप्शन ग्रैंड करवा के देना होगा शिवगामी। अच्छा किया आपने। रिसेप्शन तो मैं पैलेस ग्राउंड में खुद अरेंज करवा दूंगी आपके लिए। ग्रैंड करेंगे। नंदिनी को अपनी पसंद का लड़का मिल गया है, उसमें भी आपने जैसा चाहा था, लड़का अमीर भी है। अरे विजय, तुम यहाँ कैसे? मैं यहाँ काम करती हूँ, तुम्हें कैसे पता चला? रूपा, तुम इन्हें जानती हो? क्या मालकिन, आप इसे इन्हें कहकर बुला रही हो? मेरी चाची का बेटा है ये, मेरा छोटा भाई। रूपा, ये तुम्हारा भाई है? हाँ साहब जी। बेटा, तुम्हारा घर कहाँ है? यही गुटेली में एक छोटा घर है ना, वही मेरा घर है। तुम्हारे मम्मी पापा क्या करते हैं? मेरे पापा सीमेंट लगाने में खिलाड़ी हैं। मेरी मम्मी मजदूर वाला काम करती है। अरे 60-70 कार है ऐसा बोला था ना? हाँ, तो मैं सेकंड हैंड कार सेल शोरूम में काम करता हूँ। हमारे शोरूम में कोई भी कार आए, उसे मैं खुद चलाकर कैसी है बताता हूँ। मेरी फूटी किस्मत। लेकिन तुम तो ब्रांडेड कपड़े पहनकर घूमते थे। वो सब तो संडे बाजार में मिलता है। शोरूम में गए तो 5,000 देने पड़ते हैं, वही संडे बाजार में 500 रुपए में मिलता है। $2,000 की चप्पल 200 रुपए में मिलती है। 3,000 का टी शर्ट 150 रुपए में मिलती है। ब्रांडेड जीन्स बोले बस 500 रुपए में मिलती है। उसके अलावा सारे ब्रांड मिलते हैं। मैं जो भी पहनता हूं उसमें से कोई भी ब्रांडेड नहीं है, सब डुप्लीकेट है। ये सब तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुमने पूछा नहीं, मैंने बताया नहीं। अमीर बोलकर धोखा दिया भिखारी कहीं के। मैं अमीर हूं ऐसा मैंने कभी कहा आपको? आपने खुद ही समझ लिया तो मैं क्या करूं? जाने दो, तुम्हारे पास क्या है? प्यार, मोहब्बत, स्वाभिमान, जिद है। वो सब लेकर नमक मिर्च लगाकर चाट थोड़ी सकते हैं। पहले क्यों नहीं बताया ये सब तुमने? मैं अमीर नहीं हूँ, गरीब हूँ, ये पहले भी बता सकते थे ना। तुम इतने निकम्मे हो, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। माँ जी, आप उन्हें क्यों डांट रही हैं? उन्होंने आकर आपसे कहा था क्या कि वो अमीर है? या फिर आपने कभी इनसे पूछा था क्या? नहीं ना? रूपा, सच बताओ, तुम्हारा भाई कैसा है? मालकिन, मेरा भाई सामने है इसलिए नहीं कह रही हूँ। ये बहुत अच्छा है, इसे अभी तक कोई बुरी आदत नहीं है मालकिन। सुबह 6 बजे से रात 10:30 तक काम ही करता है, 1 रुपया भी वेस्ट नहीं करता मालकिन। बस अच्छे कपड़े और शूज पहनकर घूमने का शौक है, वो भी सस्ते में ना जाने कहां से ढूंढ कर लाता है।
ये क्या नंदिनी, इतना अच्छा लड़का मिला है तुम्हें, इससे ज्यादा और क्या चाहिए तुम्हें? क्या कहा? अच्छा लड़का? ऐसे लड़के हर रास्ते पर मिलते हैं। पैसा 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 चाहिए मुझे, पैसे कमाने वाला चाहिए। छे! किस भूल में मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। नंदिनी भैया, नंदिनी, 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 बेटी नंदिनी, नंदिनी। देखिए विजय, आप इस बात पर बिल्कुल भी दुखी मत होइए। नंदिनी ने मिसअंडरस्टैंडिंग में आकर आपसे शादी कर ली है। शादी होने के बाद उसे सच पता चला है और उसने जैसे एक्सपेक्ट किया था वैसे आप नहीं हैं, इसीलिए उसे थोड़ा हर्ट हुआ है। बस ये सबके साथ होता ही है, वक्त बीतते ही सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। मैंने आज तक कभी भी झूठ नहीं बोला है मैडम, कोई धोखा भी नहीं दिया है मैडम। मैं अपने में था मैडम, उसी ने मुझसे लव किया है। उसकी हालत में अब समझ सकता हूं। मैं इंतजार करूंगा, एक ना एक दिन वो ठीक हो जाएगी, इस बात का भरोसा है मुझे। मुझे एक बार बताना चाहिए था ना विजय। नहीं दीदी, वो उन्होंने सुबह फोन करके आधे घंटे में शादी फिक्स कर दी। उनके दिमाग में ये सब होगा, ये मुझे पता नहीं था दीदी। लड़की कहीं मिस ना हो जाए इस डर से मैंने हाँ बोल दिया। उस लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी है तुमने। रूपा, बेचारे उस लड़के को क्यों डांट रही हो? उसकी कोई गलती नहीं है इसमें। हमें नंदिनी के दिल को बदलने की कोशिश करनी होगी। खाना खाया क्या बेटा? नहीं माँ, इस शादी की टेंशन में नाश्ता भी नहीं किया। ओहो, चलो अच्छा खाना खा लो। भैया, इतने आराम से बैठ गए हो मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करके। किसे पता था वो ऐसे धोखा देगा? उसने धोखा दिया है ऐसा मत कहो भैया, बेवकूफ तो आप बन गए हो। कुत्ते को सोने की चेन डालकर बाहर ले जाएंगे तो भी देखकर पता चलता है ना कि वो घर का कुत्ता है या रास्ते का। उसकी शक्ल देखकर ही पता चल रहा है कि गरीबी बरस रही है उसके चेहरे पर। उसकी भाषा से ही पता चल रहा है। 60-70 कारें उसके पास, ऐसा कहा आपने। एक कार लेने की भी औकात नहीं है उसमें। हवाई जहाज चलाने वाले हवाई जहाज के मालिक नहीं होते। वो किसी की भी कार चलाता था, वो सब उसका ही है ऐसा समझ बैठे। ठीक से समझ भी नहीं पाए भैया आप। अरे सिर्फ तुम मुझे क्यों डांट रही हो? तुम्हारी बेटी भी तो साथ में थी। भैया, प्यार अंधा होता है। उस समय पर वो उससे प्यार कर रही थी, जो दिखा उसे सच माना होगा। वो तो छोटी बच्ची है, चलो उससे नहीं समझ आया, आपको भी पता नहीं चला। आहा, क्या बिल्डअप था। उसके कार ड्राइवर का भी ड्राइवर है, उसके नौकर का भी नौकर है। शिवगामी को भी गरीब की तरह देखता है वो। हमारी शिवगामी जो चप्पल पहनती है उतनी भी औकात नहीं उसकी। भैया, बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई, खुद पर रोना आ रहा है और आप शांत बैठे हो। बिना कारण ही मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी आपने। उसने जो कपड़े शूज पहने थे देखकर समझ नहीं आया आपको संडे बाजार से लाया हुआ है? आपको उसका पर्स लेकर देखना चाहिए था। 50-100 रुपए होते तो आपको उसकी असलियत पता चलती थी ना। सिर्फ भाड़े की चीजों से शौक करता है वो लड़का। तुमने नंदिनी को पैदा किया होगा, लेकिन बचपन से उसे पाल पोस कर उसका ख्याल रखकर इतना बड़ा किया है मैंने उसे। हाँ?
क्या उसे धोखा देने का मेरा मन करेगा? उसे किसी बड़े अमीर लड़के को देकर उसे खुश देखने की इच्छा मेरी भी थी। भैया, नंदिनी कितनी पढ़ी लिखी है, उसे तो पता चलना चाहिए था ना। फिसलकर बेवकूफ बन गई। अब क्या करे? जो हुआ सो हुआ, छोड़ो। उसके नसीब में जो लिखा है वैसा ही होगा। भैया, जो हुआ सो हुआ ऐसा कहकर चुप नहीं रह सकते। ये शादी नहीं है, चीटिंग 420 है ये। वैसे भी किसी को पता नहीं है कि शादी हुई है। जैसे वो एक राज है, वैसे राज ही रखकर इस शादी को तोड़ देंगे। अरे अरे अरे, कितना बड़ा निकम्मा है वो लड़का। उसे पैदा करने वाले कितने निकम्मे होंगे। आप पर भरोसा करके बिना किसी कारण ही मेरी बेटी को कुएं में धकेल दिया। कम से कम मुझे तो उस लड़के के बारे में जानना चाहिए था। छी! आदि को अगर ये बात पता चली तो वो हमें छोड़ेगा क्या? नए घर के सामने कद्दू फोड़ते हैं, वैसे हमारे सर को ले जाकर किसी बिल्डिंग के सामने फोड़ देगा बस। अगर वो आकर मुझसे पूछेगा ना तो मुझे कुछ नहीं पता, सब कुछ तेरे मामा ने किया है ऐसा कह दूंगी। अरे ऐसा मत करना, उसके लिए खून करना आइसक्रीम खाने जैसा है। आसानी से खून करके मुझे गाड़ देगा। देखो, कुछ भी हो जाए, नंदिनी की शादी की बात उसे पता नहीं चलनी चाहिए। भैया, हमने नहीं बताया तो भी कोई और बता सकता है ना। हमसे ही पता चलेगा या फिर रावण से। उसके अलावा आदि का किसी के साथ भी कांटेक्ट नहीं है। और अगर ये शादी की बात रावण को पता है तो आदि को बताने से रोकना होगा उसे। रावण को ये बात पता है क्या? ऐसे लड़के से शादी करवाने से अच्छा था शिवगामी के मना करने पर भी उस रावण से ही शादी करवा देते इसकी। जाने अनजाने ऐसे लड़के के साथ शादी कर बैठी है मेरी बेटी। अगर रावण को पता चला तो सोचो किस नजर से देखेगा रावण। फिलहाल ये बात आदि को ना पता चले, इस पर ध्यान देते हैं। आगे इन दोनों का क्या करना है ये मैं सोचता हूँ। उसे तो छोड़ ही दो भैया। मैंने ऐसे आदमी से शादी की कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। अब मेरी बेटी की जिंदगी भी वैसी ही हो गई है। रावण भाई, रावण भाई, बोलो रॉकी। रावण भाई, मुझे एक बात पता चली है, वो आपको बताऊं या नहीं ये सोच रहा था। उस बात से मुझे खुशी होगी या दुख? पता नहीं रावण भाई, लेकिन खुशी तो नहीं होगी। रॉकी, मैं हवा की तरह हूं, जिसे ना काट सकते हैं ना मार सकते हैं। जो भी बात है बताओ, टेंशन मत लो। नंदिनी की क्या? नंदिनी की शादी हो गई रावण भाई। कब हुई? कौन है लड़का? कल ही शादी हुई है। लड़का पहचान का नहीं था। अमीर है ऐसा बेवकूफ बनाकर उसने उन्हें धोखा दिया है। अंबुजा आंटी को संभल कर रहना चाहिए था। अंबुजा आंटी ने लड़का ढूंढने की जिम्मेदारी नंदिनी और बसप्पा को सौंपी थी। मंदिर जाते वक्त उन्होंने उस लड़के को देखा था। उसकी हर घंटे अलग कार, हर घंटे अलग कपड़े पहनकर आते देख वो अमीर है ऐसा समझ बैठे थे। बाद में पता चला वो सेकंड हैंड शोरूम में कार बेचने वाला निकला। क्या ये बात शिवगामी को पता है? शिवगामी को पता होता तो शादी नहीं करने देती।
इसीलिए उससे छुपाकर शादी करवाई। रजिस्टर मैरिज होने के बाद शिवगामी को बताएंगे और रिसेप्शन को ग्रैंड करवाएंगे सोचकर सबने प्लान बनाया और शादी करवा दी। बाद में पता चला कि वो बस एक मैकेनिक है। शिवगामी के घर में रूपा नाम की एक काम वाली है ना, वो लड़का उसके चाचा का बेटा है। सोने का सिक्का फेंका है भिखारी के हाथ में, कोई क्या कर सकता है, नसीब है, बदल नहीं सकते। रावण भाई, नंदिनी आपको भी पसंद थी ना रावण भाई? रॉकी, मैं विलन हूं ना, हीरोइन हमें नहीं मिलती। हम प्यार को जबरदस्ती छीनने वालों में से ये प्यार हमसे नहीं होता। उस लड़की में दिमाग नहीं है रावण भाई, आपसे अच्छा लड़का कहाँ मिलता? आज के जमाने में लड़कियों को समझ ही नहीं सकते, वो किसको कैसे क्यों पसंद करेंगी समझ ही नहीं आता। कहीं भी रहे बस अच्छी रहे। मम्मी, बंदर से अगर इंसान बने तो बंदर फिर कैसे आए? उसी को इवोल्यूशन कहते हैं बेटा। होमो सेपियंस नाम की एक बंदर की जाति थी, उससे ही ह्यूमन बींग्स बने हैं। अच्छा, बंदर की पूंछ है तो हमारी क्यों नहीं? बंदर के लिए पूंछ उपयोगी है, हमारे काम की नहीं है, इसीलिए इंसान को पूंछ नहीं होती है। कुछ लोग तो दिमाग यूज नहीं करते, उनके बच्चे हुए तो उनके पास दिमाग नहीं होगा? देखो, तुम अगर मुझसे सही सवाल पूछोगी ना तो मैं करेक्ट आंसर दूंगी तुम्हें, लेकिन अगर ऐसे कुछ भी सवाल करोगी ना तो मार खाओगी। आपको आंसर नहीं पता है तो नहीं पता बोलो ना, मुझे डांटो मत मम्मी। मुझे ही कहती हो डांटो मत, तुम्हें तो अरे अरे बाप रे क्या बात है, माँ बेटी खेल खेल रहे हो क्या? खेल नहीं रहे, हम दोनों झगड़ रहे हैं। ओह, वैसे आज किस टॉपिक पर झगड़ा है? ये देखते देखते बहुत शैतान बन रही है, दिन में 100 कारण मिलते हैं इसके साथ झगड़ा करने के लिए। वो छोड़िए, आप बताइए ट्रिप कैसी थी आपकी? अच्छा ही था। वैसे तुम्हें एक बात बतानी है मुझे, अगर सुनोगे ना तो बहुत ही खुश हो जाओगी। ओके, मेरे पास उससे भी बड़ी बात है, सुनोगे तो आप शॉक हो जाओगे। नहीं, पहले मैं बताऊंगी। नहीं, पहले मैं बताऊंगा। नहीं नहीं नहीं, पहले मैं ही बताऊंगी, लेडीज फर्स्ट, पता है ना? स्टॉप इट। मम्मी, आप जो बात बताने वाली हो वो मुझे पता है, लेकिन पापा जो बताने वाले हैं वो मुझे नहीं पता। पापा, आप बोलिए। क्या बोलते हो? कमाल हो तुम। ये हुई ना बात, न्याय मतलब न्याय, भैरवी का न्याय। बाप बेटी दोनों बिल्कुल एक ही हैं। ठीक है, तो आप बताइए। ठीक है, तो तुम क्यों नाराज हो रही हो? पहले तुम ही बता दो। मास्टर जी, ये सब नाटक बंद करो, पहले आप ही बताइए। मैंने कहा था ना कि पैसे लिए बिना मैं घर नहीं आऊंगा। फिर उसके घर पर जाकर मैंने धमकी दी, बस धमकी देते ही विद GST 18 करोड़ रुपए सेटल हो गए। सुपर पापा। हाँ, अब बताओ तुम्हारी बात क्या थी? आपकी प्यारी बहन नंदिनी की शादी हो गई है। व्हाट? नंदिनी की शादी हो गई? मुझे तो पता ही नहीं चला। लड़का कौन है? घर में बताकर शादी की है या भागकर चली गई कहीं? अरेंज मैरिज तो वो कर ही नहीं सकती, मुझे अच्छे से पता है, क्योंकि उसने हमें कहा था लड़के को ढूंढकर शादी करवा दे। किसी को बताए बिना ही इतनी जल्दी शादी की है, तो आखिर बात क्या होगी? ये भी अरेंज मैरिज ही है।
ये आपके मामा और छोटी माँ ने मिलकर कराई हुई शादी है। अमीर लड़का है समझकर घर वालों को प्रॉब्लम है, लड़के के घर वाले मान नहीं रहे हैं, इसीलिए चुपचाप जाकर शादी करवा दी। प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद आप ग्रैंड रिसेप्शन अरेंज करना ऐसा मुझसे आकर बोल दिया। वो लड़का सच में अमीर तो है ना? उसके पास खुद का बंगला है, कार है, वो बहुत बड़ा अमीर है ऐसा उन लोगों ने सोचा। लेकिन वो लड़का सेकेंड हैंड कार के शोरूम में काम करता है। कार बेचने के लिए, उन्हें चेक करने के लिए टेस्ट ड्राइव पर अलग अलग कार लेकर जाता था। तभी उसे देखकर इन लोगों ने उसे बहुत बड़ा अमीर ऐसे समझ लिया। उन्हें यही सब चाहिए क्या? लालची कहीं के। उन्होंने अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी है। कितना भी समझाओ उनमें अकल नहीं आने वाली। लेकिन बात वैसी नहीं है अशोक, लड़का बहुत अच्छा है, उसने उन्हें कोई धोखा नहीं दिया है। उसके बारे में इन्होंने गलत समझ लिया था बस। वो लड़का अच्छा ही है, ये बात तुम्हें कैसे पता? रूपा ने बताया, क्योंकि वो लड़का रूपा का रिलेटिव है। ओह, दैट्स गुड। इनके खराब कामों में से कम एक काम तो ऐसा निकला जिसे हम अच्छा कहें। मैंने भी देखा लड़का अच्छा है पापा। बोल दिया, बहुत बड़ी हो ना तुम, चुप रहो अब। क्यों शिवगामी ऐसे क्यों बोल रही हो? बेचारी बच्ची है वो। नौटंकी कहेंगी, मेरा मजाक उड़ाती हो तुम। रुको, अभी दिखाती हूँ तुम्हें। अरे हाँ रावण भाई, आपने अर्जेंटली यहाँ आने को बोला क्या? बस पे पार्क्स के लिए टेंडर आया है। अच्छे पैसे मिलेंगे, लाखों डालकर करोड़ों निकाल सकते हैं। उसका कोटेशन मैंने रेडी किया है। हमने कितना कोट किया है ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए, सीक्रेट रहना चाहिए। इस बार अशोक ने भी अप्लाई किया होगा। कुछ भी हो जाए उसके हाथ ये टेंडर नहीं लगना चाहिए। गए 20 साल से ये टेंडर हमारे ही पास है। हमारी कंपनी की इज्जत है ये। अगर ये मिस हो गया तो हमारी इज्जत चली जाएगी, इंडस्ट्री में हमारा नाम खराब होगा। नहीं भाई, लास्ट टाइम भी मैंने ही कोटेशन दिया था ना। वहाँ आपके फ्रेंड है ना, उनको दे देंगे तो वो सब देख लेंगे। लेकिन हमें केयरलेस नहीं रहना चाहिए। शिवगामी में हिम्मत ज्यादा है, इसलिए सब जगह पर घुस नहीं सकते। किसी और को हराने का नहीं सोच सकते। लेकिन वो अशोक है ना, उसे हल्के में मत लो। वो कंपनी को बड़ा करने की फिराक में है, सब जगह हिम्मत से घुस रहा है। शिवगामी को करोड़ों का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन वो किसी को भी 1 रुपया रिश्वत नहीं देती। लेकिन वो अशोक वैसा नहीं है। काम होना चाहिए इसलिए किसी को कितना भी कमीशन दे देता है, किसी भी तरह उन्हें कन्विंस कर लेता है। उस अशोक को लाइटली नहीं ले सकते। अरे भाई, कल परसों ही तो बिजनेस में उतरा है वो। आपके सामने वो अभी बच्चा है और आप हो कि उससे डर रहे हो रावण भाई। पता है रॉकी, वो मुझसे आगे नहीं जा सकता, ये अच्छी तरह से पता है। फिर भी तुम्हें होशियार रहना चाहिए ना। कभी कभी बड़े गुंडों को भी बकरों की तरह काट कर फेंक देते हैं। वैसा ही हमारा बिजनेस है, कुछ भी कह नहीं सकते। ठीक है भाई, मैं देखता हूँ। ये लो, कोटेशन सबमिट करने के बाद मुझे कॉल करना। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ।
श्योर श्योर। हे, ये क्या? तुम यहाँ कैसे? ये तो कमाल हो गया। आओ नाश्ता करो, आओ। ये क्या आप दामाद जी को ऐसे आओ जाओ कर रहे हो? क्या दामाद? हाँ, नंदिनी से शादी करने वाले यही हैं। आप इन्हें जानते हो क्या? अरे बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैं एक बार कहीं जा रहा था, तब कार खराब हो गई थी, तभी ये मिला था। मेरी इससे कोई जान पहचान नहीं थी, पर फिर भी इसने मुझे अपनी कार दे दी और मेरी कार ये ले जाकर रिपेयर करके मुझे लौटा के गया। अच्छा लड़का है। नंदिनी, आओ सर से आशीर्वाद लेते हैं। आओ नंदिनी। हे, इट्स ओके। तुम दोनों खुश रहो। अनजाने में हम बेवकूफ बन गए अशोक। अमीरों की तरह बर्ताव कर रहा था। नालायक है ये। इसने आपको बोला था क्या कि ये बहुत अमीर है? नहीं। तो फिर आपने तो खुद ही सोच लिया ना। देखो नंदिनी, इस लड़के को मैं बहुत दिनों से जानता हूं। बहुत ही अच्छा लड़का है, हेल्पिंग नेचर वाला है, इंसानियत है। तुम लोग सोच रहे हो कि बेवकूफ बन गए हो? हाँ, भगवान की दया से ही तुम्हें अच्छा लड़का मिला है, नेक दिल का। देखो, लड़का अमीर है या गरीब, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खुशी खुशी गृहस्थी बसाने के लिए जरूरत होती है एक दूसरे का साथ देने की, पैसों की जरूरत नहीं होती। आपको क्या है भैया, आप तो बोलेंगे ही। रेंट के घर से सीधे बंगलों में आ गए हो, लेकिन मेरा वैसा नहीं है। इस बंगलों से रेंट के घर में जा रही हूँ। फिर से वही तड़पने वाली जिंदगी। मिडिल क्लास लोगों के तकलीफ पता है ना। 2000 खर्च करने पर राशन के लिए पैसे ही नहीं बचते। मिडिल क्लास की फांसी से नहीं लटकना चाहती थी, अब बेवकूफ बनकर वहीं जा रही हूँ। मैं कमाकर बड़ा बनूंगा नंदिनी, तुम जैसा सोच रही हो वैसा अमीर बनूंगा। लेकिन कब? मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तब। बाल झड़ने के बाद कंघी खरीद के क्या फायदा? उससे सिर्फ खुजला सकते हैं बस। हम सब हैं ना नंदिनी, तुम्हें ऐसे तकलीफ में थोड़ी छोड़ेंगे हम। इतने दिन आपके ही आश्रय थी, शादी के बाद भी आपसे ही मदद लेनी पड़े तो इससे शादी का क्या मतलब हुआ? अशोक भैया हमेशा कहते थे घर छोड़कर चली जाओ। फिर भी मैं इस घर में थी ताकि मैं एक अच्छे लड़के से शादी करके जा सकूं। आखिरकार ऐसे भिखारी के साथ शादी हो गई। पैसे वाले लोग खुशी के लिए पैसों की जरूरत नहीं ऐसा कहते हैं, लेकिन गरीब को ही पता है पैसों की कीमत क्या होती है। एक अच्छे होटल में जाने के लिए भी डर लगता है, बड़े कपड़े की दुकान में जाने से डर लगता है, एक छोटी सी चीज खरीदने के लिए 100 बार सोचना पड़ता है। ये सब जो भुगत रहे हैं उन्हें ही पता है। हम कोई भी खाना ऑर्डर करें उससे पहले उसका रेट देखते हैं, लेकिन आप खाना खाने के बाद बिल देखते हैं। यही फर्क है हम में और आप में। यहाँ कुछ भी करना है तो पैसों की जरूरत है,
गुड़ लेकर क्या अचार डालेंगे? गरीबी बहुत ही क्रूर है। विजय, देखो तुम बिल्कुल भी दुखी मत हो। इन बातों को तुम बेइज्जती की तरह मत समझो, बल्कि इन बातों को चैलेंज के तौर पर लो। इन बातों को एक मोटिवेशन के तौर पर लेना होगा, समझ गए? मुझे कोई नाराजगी नहीं है सर, लेकिन उनका कहना भी तो सही है ना। बेचारी बड़े सपने देखकर मुझसे शादी की उसने। उसका पूरा सपना ही चकनाचूर हो गया। एक ना एक दिन मैं कमाकर बड़ा अमीर बनूंगा सर। मुझसे कोई गलती हुई तो माफ कर देना सर। अरे विजय, देखो ऐसा मत कहो। तुम क्या हो, कैसे हो, मुझे अच्छे से पता है। जाओ और जाके उसे शांत करो।